नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं जो अभी थोड़े दिन पहले नीट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें धीरज मेहरा जो अभी अपन ने नीट की परीक्षा में क्वालिफाई हुए हैं, वो कैसे तैयारी करते थे, कैसे पढ़ते थे, आज उनसे वार्तालाप करने हम पहुंचे हैं राजगढ़। तो आइए साथियों कि भविष्य के डॉक्टर जो किस तरह से पढ़ाई करते थे, किस तरह से उन्होंने तैयारियां की हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को इस डॉक्टर की सीमाओं तक, इस डॉक्टर के पास तक, डॉक्टर बनने तक कौन सा सफ़र किया था, कैसे सफ़र किया था। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आपके मन में ये सपना कब आया कि आप डॉक्टर बनेंगे? सपना आया था सपना आया था मेरे को 10वीं करने के बाद। जैसे 11वीं में हुआ तो किसने बताया आपको कि भाई आपको नीट की तैयारी करनी है? बता रहा हूँ, भाई गया हुआ था उस टाइम, कोटा गया था पहले, उसके बाद सिक्कर गया था, वो भी तैयारी करने के लिए। उसके पास मैथ थी तो जेई की तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद बहन के पास भी मैथ थी तो दोनों उनके पास मैथ थी तो मैंने बायो ले ली ऐसे करके। और फिर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लग गया स्कूल के अंदर, बायो के अंदर। और फिर पता लगा तो डॉक्टर की तैयारी करनी चाहिए, और मम्मी पापा भी बोलते रहते थे हमेशा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो क्या आप अपने लिए डॉक्टर बने हैं या मम्मी पापा के लिए बने हैं? पहले तो थोड़ा माहौल तो घर से भी बन गया था, फिर खुद को भी बायो ली तो इंटरेस्ट आने लग गया, तो उसमें फिर मैंने भी थोड़ी प्रैक्टिस की, मतलब आगे काम किया। तो आप स्कूल की जो किताबें थे, जो किताबें पढ़ते थे, वो कैसे पढ़ते थे ताकि जो हमारे दर्शक हैं, जो आगे भविष्य में नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर हों कि आगे जाकर के उनको पहले ही चांस में, जैसे आपका हुआ है पहले चांस में, तो पहले चांस में उनका भी हो जाए, कैसे तैयारी करें वो पहले तो जो क्लास में जो बताया जाता है, टीचर बताते हैं, उसका तो पूरा ध्यान रखना ही रखना होता है। उसके बाद कोचिंग वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको सवाल मिलते हैं, वो सवाल करो। उसके बाद अलग से मतलब मॉड्यूल्स वगैरह भी मिलते हैं, वो करो। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, जितने ज़्यादा सवाल करेंगे उतनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी जरूरी है। कितने घंटे करते हैं डॉक्टर साहब आप? घंटे उस टाइम तो पता ही नहीं लगता था, घंटे पढ़ाई में नहीं होती मतलब थी। सूरज आपने देखा ही नहीं? हाँ वही बात है, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसी तो कोई बात नहीं कि मतलब सारे दिन ही बैठे रहो, पर जितने दिन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जितने पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। नीट की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी बात आपने बताई कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपने बताई कि अपने विषय अध्यापक जो पढ़ाते हैं उनको ढंग से पढ़ें और उसके बाद में उन्हीं पर घर आकर के दोहरान करें, दोहरान करके और फिर उनके सवाल करें। सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल करना, अपने उन चीज़ों को रिवाइज करें और प्रश्न उत्तर ज़्यादा करें उसमें बायो के। इतना ही क्यों तो होता है, ये आगे पढ़े ना भी तो भी सीधे अगर सवाल करे तो सवाल हो जाते हैं। इतने मुश्किल सवाल होते भी नहीं है शुरू में, और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता है उनका, और लेवल बढ़ता है वो होते भी जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने सुना है, मैं इसीलिए विशेष रूप से आया हूँ कि इसी कमरे में बैठ करके आप तैयारी करते रहते थे और रात का पता नहीं आपको, दिन का पता नहीं, केवल आपको अपना उद्देश्य दिखाई देता था। और ये बड़ी अच्छी बात है, और मैं सभी साथियों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप बड़ा उद्देश्य रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको बाहर का भीतर का कुछ भी नहीं देखना। देखिए साथी, आज भी डॉक्टर साहब का वही कमरा है, वहीं बैठे हैं, वहीं तैयारी कर रहे हैं, ना बाहर से कोई, ना कोई कमरे में कोई सजावट, बिल्कुल सामान्य सा कमरा है इनका, और यहीं बैठ करके आज भी अपनी क्लासेज लेते हैं। बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, एक बात और है, मैं ये चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने मतलब शुरुआत से अपने भी बहुत सारे त्याग किए मेरे लिए, मेरे भाई के लिए भी, तो हम सब के लिए। और मतलब वो खुद, हम जैसे रहते थे मैं सिक्कर रहता था तैयारी करने के लिए, तो वहाँ बार बार आते रहते थे। 1 दिन की छुट्टी 2 दिन की छुट्टी जैसे मिले, टाइम निकाल के हमारे पास आना, फिर रात को वापस जाना, और वो मतलब बहुत परेशानी उठाई है। तो श्रेय तो सीधी सी बात है उनको ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मोटिवेशन भी आपको साथ साथ देते रहे? बिल्कुल मिला है सब कुछ, मतलब। अच्छा, आज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज संदेश तो यही देना चाहूँगा कि मतलब तैयारी चाहे किसी की करो, नीट की करो, किसी की करो, लेकिन कंटिन्यूटी में करो, ताकि मतलब वो सफल हो उसको। नहीं तो एक बार बीच में चालू कर दी, थोड़ा सा बीच में गैप मार दिया, फिर से वो होगी नहीं, फिर अगले साल फिर से करो। मतलब नीट की तैयारी कर रहे हो तो मेनली तो रेगुलर रहो, एक बात। दूसरे डाउट क्लियर करो अपने फुल। और तीसरा रेगुलरिटी, मतलब सबसे मेन ही है रेगुलरिटी के अलावा तो इतना। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि भाई आप जब तैयारी कर रहे थे उस समय कुछ
बीमार भी हो गए थे और कुछ और भी काफ़ी सारी चीज़ें भी आपके जो उद्देश्य में बहुत बड़ी बाधाएं भी आई हैं। तो मैंने सुना था, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों से वो समय भी आप शेयर करें जब आप पढ़ते समय आपके साथ इस तरह की चीज़ें भी आई थी। तो विपरीत परिस्थितियाँ बहुत आई थी, मतलब बार बार में तबीयत मेरे मतलब जुकाम वगैरह तो लग ही जाता है, तो जुकाम लग जाता था, फिर बुखार हो जाती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। 2 घंटे सो लिया, एक दिन 2-3 घंटे ज़्यादा सो लिया, लेकिन फिर से उठ के वही पढ़ाई शुरू, क्योंकि मम्मी पापा आ जाते थे ज़्यादातर तो मिलने, तो फिर तबीयत वैसे ही सही हो जाती है उनके आते ही। और फिर वो थोड़ा टेबलेट वगैरह मेडिसिन उनकी ज़रूरी भी नहीं होती, वैसे आपके दिमाग में आता है कि अपना ये सिलेबस इतना बचा हुआ है, इतनी आपकी पढ़ाई बची हुई है, वो जब याद आता है ना तो फिर सब अपने आप होने लग जाता है, बुखार वगैरह सब चली जाती है। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप मैथ्स में थे, परिवार सारा मैथ्स में था, तो मैथ्स से फिर बायो की तरफ ले जाना ये थोड़ा सा कैसे था, उसको थोड़ा बताइए आप। वो तो ऐसे हुआ था, शुरू में मैं भी मतलब 10th के बाद जैसे सब्जेक्ट लेते हैं तो पहले मैं मैथ की क्लास में बैठा था, 10 दिन तो लगभग मैं बैठा ही था, 10 से 12 दिन। फिर उसके बाद एक मनरूप सर है हमारे स्कूल में, तो सर थे वो, मतलब बायोलॉजी की टीचर है हमारे, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक बार बायो में ट्राई करके देखते हैं, पापा भी बोल रहे थे कि बायो में इसको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाओ। तो फिर उनके कहने पे मैंने बायो की क्लास ली, और 2-3 दिन उनका पढ़ाने का मतलब बहुत अच्छा तरीका था। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स तो सेम ही पढ़ाते थे सब, तो वो उस बायो मतलब उनके टीचर ऐसे थे, वो पढ़ाते ऐसे थे, इतना अच्छे तरीके से समझाते थे, मोटिवेट वगैरह सब करना। और उसकी वजह से फिर मैं बायो क्लास लेने लग गया, बायो में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने मैथ की तरफ फिर देखा ही नहीं वापस। साथियों, आपने देखा भविष्य के डॉक्टर किस तरह से अपने सपने पूरे करने के लिए रात दिन केवल एक अपने उद्देश्य के साथ जुड़े रहे। मैं सभी दर्शकों से, नीट की तैयारी करने वाले उन मेधावी विद्यार्थियों से और आगे भविष्य के डॉक्टरों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर ठान लिया तो निश्चित रूप से डॉक्टर तो क्या, उससे भी बड़े आप आगे निकल सकते हैं। जो उद्देश्य आप बना लेते हैं, आपको उस उद्देश्य के पीछे कार्य जरूर करना चाहिए, और निश्चित रूप से लगातार जब आप उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसी ही नई प्रतिभाएं सामने आती हैं, और अपने उद्देश्य पर जब पहुंचते हैं तो उनको और उनके परिवार को और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य था वो प्राप्त होता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और बच्चों को प्रेरित करते रहिए। पर एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि समाज के लिए आगे अब आप क्या करना चाहेंगे, आपका सपना क्या है आगे? समाज के लिए तो सर सबसे ज़्यादा तो मतलब गरीब बच्चों के लिए, और जैसे भी जिसमें भी हॉस्पिटल में जाऊंगा, कैसे भी पॉसिबल हो सकेगा गरीब बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए, जो बूढ़े होते हैं उनके लिए मैं ज़रूर मतलब उनकी सहायता करूंगा। मुफ्त में सेवा अगर हो पाएगी तो वो जरूर वो भी दूंगा, अगर वो नहीं हो पाएगी तो कुछ मतलब कैसे भी करके उनकी सहायता करने की कोशिश पूरी करूँगा। साथियों, चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के पिताजी से भी आज अवसर मिला है, तो हम चाहेंगे कि आप आज उनसे भी एक बार मुलाकात हो कि उन्होंने कितना त्याग किया है अपने बच्चे के लिए। तो मिलते हैं उनके पापा जी से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आपके अथक प्रयास से एक डॉक्टर तैयार हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस सफलता पर? सर, सफलता तो बच्चे की मेहनत ही इसमें विशेषकर मायने रखती है। विशेषकर इसे मैंने तो संसाधन उपलब्ध करवाए थे, और बाकी बच्चे की मेहनत, गुरुजनों का योगदान है सर्वोपरि है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने आपकी कड़ी तपस्या जो थी वो फलीभूत हुई, और हम आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।